आज हम पढ़ने वाले इंग्लिश और हमारी इंग्लिश का डे 1 है और हम पढ़ेंगे टू बी मतलब होना। और टू बी में जो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वो होगा इज एम आर, और इसका नियम कुछ ऐसे होगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नाउन प्रोनाउन। अब ये जो है एक रूल है, इसमें हमने जो हेल्पिंग वर्ब लिया है वो इज एम आर है। नाउन प्रोनाउन नॉर्मली सबको पता होगा, तो नाउन किसी का नाम होता है, किसी का भी नाम होता है, जगह वस्तु प्लेस का, और उसे हम कहते हैं नाम। और यहां पर प्रोनाउन जो है उसे हम कहते हैं सर्वनाम। सर्वनाम मतलब जैसे कि मैंने यहां पे यूज किया किसी का नाम, जैसे ले लो अंश, और अंश की जगह मैं यूज कर सकता हूं ही। ठीक है, तो यहाँ पे अंश जो है वो नाउन है और प्रोनाउन जो है वो ही है। अब यहाँ पे ही शी इट जो होगा वो प्रोनाउन में आएगा, और जब किसी का नाम लोगे, जगह का नाम लोगे, तो वो नाउन में आएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जाम्पल के साथ इस चीज को आज सीखेंगे, ज्यादा लंबा नहीं जाएंगे। और हम करेंगे आज केवल अफर्मेटिव सेंटेंसेस मतलब स्टेटमेंट। तो जैसे कि अब हम समझेंगे कि इज एम आर कहाँ यूज होता है, तो सब्जेक्ट हम यूज कर लेंगे आई के साथ यूज होता है एम, इज। तो इज जो यूज होगा ही शी इट दिस दैट, अगर दैट प्रेजेंट में है तो दैट लगेगा, वरना दैट पास में भी होता है। ही शी इट दिस, और किसी का नाम नेम हो सकता है, उनके साथ इज लगेगा। और आर लगेगा यू वी दे दोज दीज, इनके साथ आर लगेगा, मतलब ये हो गए प्लूरल, ये हो गए सिंगुलर, और ये यहां पर न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, मतलब ये ना सिंगुलर में ना प्लूरल में है, ये यहां पर अपना काम करेगा, खाली एम के साथ लगेगा। अब हम इसके कुछ वाक्य बना लेते हैं। अगर आप लोग समझ गए होंगे तो अब हम वाक्य बनाने स्टार्ट करेंगे। और वाक्य बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे किसी भी व्यक्ति का नाम ले लेंगे। तो हमारे साथ एक व्यक्ति है जिसको हम जानते हैं सलमान, अध्यापक है। अब यहां पर एक व्यक्ति का नाम ले लिया है जिसे हम बोलते हैं नाउन। अब हम लिखेंगे पहले सलमान। अब हमने सलमान लिख लिया और हमें इसमें से ढूंढना है कि क्या लगाना है। तो हमने पढ़ा था सिंगुलर के साथ इज आएगा, तो यहाँ पे सलमान एक है या एक से ज्यादा है हमें ये देखना है। तो सलमान यहाँ पर एक है तो हमें लगाना होगा इज, तो सलमान इज। अब हमें ढूंढना है यहाँ पे अध्यापक के लिए क्या लगाना है। अध्यापक को क्या कहते हैं, अब अगर हमने सीख रखा है तो अध्यापक को कहते हैं टीचर। अब हमें ये वाक्य हमारा कंप्लीट हो गया पहला। अब हम यहाँ पे सलमान की जगह कुछ और यूज कर सकते हैं, तो उसको यूज करने के लिए हमें यहाँ पर सब्जेक्ट ही चेंज करना पड़ेगा ये। तो हमने यहाँ पे पहले सलमान लिखा था, और अगर हम सलमान की जगह कहने लगे वह, अब हम यहाँ पे किसी का नाम नहीं ले रहे। जब हमने किसी का नाम नहीं लिया तो हम वह की जगह लगा देंगे ही। वह लगाया है, अब वह के लिए ही भी लगता है और शी भी लगता है और दिस भी लग सकता है। तो यहाँ पे हमने सलमान लिखा था, हमें पता था जेंडर के बारे में, तो हमने जेंडर लिया था मेल, तो इसलिए हमने लगाया ही। अगर यहाँ पे होता फीमेल तो हम लगाते शी,
और बात किसी वस्तु की हो रही होती, वैसे तो ये टाइटल किसी वस्तु के लिए नहीं लग सकता, तो हम लगाते इट या दिस, या हम लगा सकते थे दैट, वह के लिए। तो वह के लिए हम लगाते हैं दैट, सॉरी वह के लिए हम दैट लगाते हैं अगर दूर है हमसे। तो ये हमारा पहला सेंटेंस है। अब हम दूसरा सेंटेंस करेंगे। अब हम लेंगे प्लूरल सब्जेक्ट, क्योंकि एम के साथ कोई भी वाक्य बनाना बहुत आसान है। हम एक बना लेते हैं फिर भी। मैं विद्यार्थी हूं। तो ये वाक्य बहुत आसान है, हमें पता है मैं के लिए क्या लगाते हैं। तो मैं ना सिंगुलर है ना प्लूरल है, तो मैं के लिए हम लगाते हैं आई। तो अब हम यहां पे लगाएंगे आई, और आई के साथ हमने सीख ही लिया है कि आई के साथ हमेशा एम आएगा इस वाक्य में, जहां पे प्रेजेंट में टू बी की बात हो रही है। तो हम लगाएंगे आई के साथ एम। तो आई एम। अब विद्यार्थी को क्या बोलते हैं? विद्यार्थी को बोलते हैं स्टूडेंट। तो हमारा एक वाक्य कंप्लीट हो गया जो आई। तो ये हमारा वाक्य कंप्लीट हो गया आई के साथ। अब हम इसे आई के साथ हमें जब अगर और वाक्य बनाने हो तो हमें क्या करना होगा? विद्यार्थी की जगह में कोई भी टाइटल यूज कर सकते हैं। टाइटल मतलब विषय ले सकते हैं कोई भी, जैसे कि चपरासी ले सकते हैं, हम कह सकते हैं दुकानदार हूं, व्यापारी हूं, जो भी आप लेना चाहो, ऑनर हो, कुछ भी कह सकते हो। तो आपको सिर्फ टाइटल चेंज करना पड़ेगा। बेटा हो, कुछ भी टाइटल लगा सकते हो। अब हम लेते हैं आर के साथ, जो हमारा आखिरी हेल्पिंग वर्ब है। तो हम लगा देंगे आर के साथ यूज करने के लिए हम सेम टाइटल ले लेंगे। हम विद्यार्थी हैं, तो वहां पे था मैं विद्यार्थी हूं, और यहां पर है हम विद्यार्थी हैं, मतलब टाइटल चेंज हो गया। अब यहां पे बात हो रही है प्लूरल की। तो प्लूरल मतलब एक से ज्यादा, और जब एक से ज्यादा की बात होगी तो हम लगाएंगे आर। तो हम के लिए हमें ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा वर्ड यूज करेंगे हम के लिए। तो हम के लिए हम यूज करते हैं वी, और वी लगता है हम के लिए। और अब हमें पता लगाना है यहाँ पे वी के साथ कौन सा यूज होगा। हमने सीखा वी के साथ लगेगा आर, क्योंकि ये एक से ज्यादा है। तो हम लगाएंगे वी आर। अब हमने लिखा था इस विद्यार्थी को स्टूडेंट, लेकिन यहाँ एक से ज्यादा है, तो हम लिखेंगे वी आर स्टूडेंट्स। हम स्टूडेंट नहीं लिखेंगे, स्टूडेंट, क्योंकि एक से ज्यादा की बात हो रही है, हम हो रहा है यहाँ पे। और हम क्या करेंगे? अब ये हम लगा सकते हैं वे। अब हमें सेम टाइटल यहां उतार के लगा देना है बिना लिखे। और अगर हम इसे इंग्लिश में ही कन्वर्ट करेंगे तो वी की जगह हम लगा देंगे दे आर स्टूडेंट्स। और अगर हमें कुछ और यूज करना है प्लूरल की जगह तो हम कर देंगे दीज, या हम लगा देंगे दोज। अब ये सारे प्लूरल के लिए हमें सिर्फ इनके साथ यूज करना है आर। और हम टाइटल चेंज कर सकते हैं कुछ भी, लेकिन हमें चेक करना होगा कि वो प्लूरल ही है या सिंगुलर है सब्जेक्ट। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।